नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. पंढरपूरमध्ये कॉरिडॉर व्हावा अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे. काशीमध्ये जे झालं, उज्जैनमध्ये जे झालं तसं व्हावं आणि त्याला विरोधी आहे. पण ज्यावेळेला सुब्रमण्यम स्वामी इथे प्रत्यक्षात येतात त्यावेळेला त्याचे सगळे पॅरामीटर्स बदलतात. ऐसे कि पहले तो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वही बदला नहीं और आप नई डिमांड लेके आए. यानी ये लोग आपकी भी बात करो, आप तो पिटिशनर है उसमें. किसमें वो 19 है वो मैं ही पिटिशनर हूँ, बाकी लोग बाद में आए. वो तो 13 जनवरी को आ रहा है तो हो जाना चाहिए, हम जीत जाएंगे उसमें. पर इसके माने कि मेरा दिमाग इतना छोटा है कि मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ एक टाइम पर, ऐसा नहीं है. ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको लिया मैंने. लेकिन तुषार मेहता जी ने उस समय जो कहा, ये कहा कि अयोध्या जजमेंट को इससे जोड़ के नहीं देखा जा सकता. तो वो तो मेरा पहला सवाल है ही. मैं मान लूँगा, यानी थोड़ा सफाई दे. वही में नहीं आया इसको अयोध्या जजमेंट से नहीं दिखाना चाह रहे थे. वो तो हमें पहले से पता है कि जो नरसिम्हा राव ने एक्सेप्शन किया वो तो सिर्फ राम मंदिर का किया. इसको आप बदल सकते हो, बाबरी मस्जिद को हटा सकते हो, बट बाकी और किसी का कुछ नहीं हो सकता. मैंने कहा दो और का होना है, एक कृष्ण जन्मभूमि और एक काशी विश्वनाथ. और फिर क्या हो कि बाद में किसी का नहीं, आप मस्जिद को हटा नहीं सकते हो. ऐसा कहो तो मैं भी तैयार हो जाता. परंतु ये तो सिर्फ एक को करके फिर अब ये कहते हैं कि अयोध्या से नहीं देखना चाहिए. व्हाट डू यू मीन भाई, नहीं देखना चाहिए? ये गवर्नमेंट के दिमाग में इतना उलझन है कि किसी को कोर्ट में समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं वो. तो पहले मेरा सवाल तो वही है ना कि पहला जो मसला है वही अभी रिजॉल्व नहीं हुआ. कौन सा है? 1991 वाला जो प्लेसेस ऑफ एक्ट. नहीं, वो तो रिजॉल्व हो गया ना, अभी कोर्ट में है. अभी जो पे चल रहा है. अच्छा, ये नो अभी तक जवाब नहीं दिया ना. कह रहे हैं कि हर टेम्पल को गवर्नमेंट से छुड़ाना चाहिए. जो वो 1991 का मिक्सिंग इट. हाँ, डोंट मिक्स. आई एम नॉट मिक्सिंग इट. जहाँ तक गवर्नमेंट है उसका कोई अधिकार नहीं है कि मंदिरों को लेकर अपने हाथ में उसकी संचालन करें. हाँ, कोई वित्तीय गड़बड़ी हो तो अल्पकाल के लिए उसको लेकर उसको शुद्ध करके वापस करना है, बस इतना मैक्सिमम. लेकिन तिरुपति अच्छा चल रहा है. तिरुपति अच्छा चल रहा है, परंतु उससे हमें क्या पता है कि ये प्राइवेट में होगा तो इससे अच्छा नहीं चलेगा. पर तिरुपति में केस में मैं जीत गया हूँ, परंतु किसको दें ये नहीं समझ नहीं आ रही. शिरडी भी अच्छा चल रहा है. शिरडी अच्छा चल रहा है तो क्या है. हमारे आर्मी भी अच्छा चल रहा है, तो इसके माने कि सब चीज़ सरकार को दे दें. मैं कहता हूँ कि जहाँ तक मंदिर है ये हमारी परंपरा है, ये सरकार नहीं चला सकती. तो ये भावना की बात कह रहे हैं आप? मैं अपने इतिहास मिसमैनेजमेंट की या फिर करप्शन वाली बात है? नहीं, गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट तो इतना है, जगह तमिलनाडु में देख लीजिए कितना लूट रहे हैं. तो ये महाराष्ट्र के दर्शक है वो अभी आपको देख रहे हैं, तो क्या लूट रहे हैं यहाँ? देखिए, महाराष्ट्र के हर बड़े टेम्पल जो है गवर्नमेंट की तरफ ही है. महाराष्ट्र तो ये आप जो बिल्ली कुत्ता का लड़ाई नहीं होना चाहिए. ओके. मैं कहता हूं कि संविधान के अनुसार सरकार किसी मंदिर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. ये आर्टिकल 25. और वो कोई पारिवारिक मंदिर है तो जैसे इसको डिनोमिनेशन कहते हैं, तो आर्टिकल 26 में कहते हैं कि आप थोड़ा भी नहीं कर सकते. सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी है तो उसको सुधारने के लिए वो डिपार्टमेंट अपने हाथ में थोड़े दिन के लिए ले सकती है. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये संविधान का अर्थ है. आज क्या हो रहा है कि सरकार ही चला रही है मंदिर, तो फिर ये चर्चेस को क्यों नहीं चला रहे हो? तो ये कंपैरिजन है? क्यों नहीं कंपैरिजन? आपने मंदिर ले लिया तो आप कह रही हो कि चर्च को नहीं लेंगे, क्यों? चर्च को भी अच्छा चला सकते हैं. चर्चेस में रेप बहुत होता है, वो जो नन्स हैं उनकी हालत क्या है, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं. और ये जो मुसलमान का है वक्फ बोर्ड, वो देखिए कितना भ्रष्टाचार है उसमें. तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू के लिए भला के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी मेरे पास टाइम नहीं है. बट तर्क आप जब दे रहे हो तो मैं कहता हूँ कि सरकार अच्छा चला रही है, तो फिर ये
मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का क्यों नहीं चलाते हो? फिर वही आप कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो मैं तो आपसे कंपैरिजन कर रहा हूँ। विस्तृत से जानना चाहता मैं तो कहता हूँ कि विस्तृत से जानना चाहते हो तो सिर्फ ये है, आर्टिकल 25 के अनुसार गवर्नमेंट मंदिर को चला नहीं सकती किसी हालत में। वहाँ मंदिर में पैसा पब्लिक से लेकर दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें उस डिपार्टमेंट सिर्फ जो धर्म से कोई जुड़ा हुआ नहीं है उसको लेकर शुद्ध करके ठीक करके वापस कर देना चाहिए मंदिर को। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये भी कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रिलीजियस की बात नहीं कही है। मैनेजमेंट इज अ राइट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ, लाइक नॉट अ राइट ऑफ अ गवर्नमेंट। मैनेजमेंट ऑफ अ टेम्पल इज नॉट अ राइट, इट इज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द गवर्नमेंट हैज अ राइट टू सी that the financial money invested by the public is not misused. तो आप दो तरह से देख रहे हैं। फाइनेंस वाली अगर बात है तो गवर्नमेंट चाहे पंढरपुर में हो तो गवर्नमेंट कैन लुक आफ्टर इट, लेकिन अगर सेंटिमेंट की बात लुक आफ्टर फाइनेंस, ओनली फाइनेंस एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, रिलीजियस मैटर, नो रिलीजियस मैटर इज नॉट। तो आपको लगता है कि पूरे देश के और महाराष्ट्र के भी पूरे जो मंदिर हैं उनको यहाँ के जैसे अभी यहाँ उत्पाद और बड़वे हैं उन्हीं के हाथ में दे देना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक अलग से जजमेंट भी दिया है। सुप्रीम ने कुछ ऐसा जजमेंट नहीं दिया, मैंने सब पढ़ा है। जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि क्या गवर्नमेंट कर सकती है क्या नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे आपसे ये भी जानना है कि जो त्रावणकर का जो जजमेंट आया था, आप कहते हैं कि वो एक आइडियल जजमेंट है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और गवर्नमेंट का रोल कहाँ तक लिमिट है? नहीं, मैंने नहीं कहा ये। तो त्रावणकर मेरा जो जजमेंट था इसको छुड़वा दो, इसको गवर्नमेंट के हाथों से निकाल लो। ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इनको कुछ समझ में नहीं आती और बड़ा लूट मार हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा बात सही है, तुमने जो तथ्य दिए उससे हम कन्विंस हो गए, बट इसको गवर्नमेंट के हाथों से हटाने के बाद किसको दे? मैंने कहा राजा महाराजाओं को दे दो जो पहले ही थे वहां से और जो उन्होंने बनाया था। वो कहते हैं कि उसको तो हम रिकग्नाइज नहीं करते, और कुछ बताओ। तो उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। जो दर्शक अभी देख रहे हैं, 3 ऐसे बड़े एग्जाम्पल आपको लगते हैं कि नहीं ये बहुत ही बुरी तरह से गवर्नमेंट ने इसको मैनेज किया है टेम्पल को लेके? तमिलनाडु में कपिलेश्वर टेम्पल, सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल, पलनी टेम्पल, कितने, मैं तो 20 दे सकता हूँ जहाँ लूट किया। मेरे साथी सुनील बैठे हैं और महाराष्ट्र के दर्शक भी आपको ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो आपका एंटी मोदी प्रोपोगंडा है, इतना अच्छा काम किया है उज्जैन में, इतना अच्छा काम किया है काशी में, और सुब्रमण्यम जी नहीं चाहते पंढरपुर अच्छा हो। जो समझते हैं कि मोदी अच्छा काम किया है वो सब चमचे हैं, तो उनका जवाब मैं नहीं दूंगा। साइकोपैथ मानते सब और सबको, बिकॉज मुझे पता है क्या हो रहा है। तो फिर ये आर्गुमेंट है या फिर उज्जैन वाली और जो उज्जैन वाली में मैं क्यों जाऊं उसमें? अच्छा मैं अच्छा हो रहा है तुम, अरे हमारी इकोनॉमी अच्छा हो रहा है, वो कहते हैं इकोनॉमी अच्छा हो रहा है, उन्हीं पागलविल से इकोनॉमी अच्छा हो रहा है। ओके सुनील आपसे कुछ सवाल। सर, अगर आप बोलते हैं महाराष्ट्र में, पहले बोला था महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी हिंदुत्व गवर्नमेंट है, तो मोदी नहीं चाहते क्या ये? नहीं, मोदी नहीं, मोदी उन्होंने धोखा दे दिया हम लोगों को। उत्तराखंड में सारे मंदिर, सब 100% मंदिरों को सरकार के हाथ में ले ली। आपने छुड़ा है ना फिर? कोर्ट में जाना पड़ा, मोदी को समझा कर नहीं कर सका। तो वो हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट नहीं है जो बोल रहे? नहीं, मोदी का गवर्नमेंट हिंदुत्ववादी का देने में। अभी सर महाराष्ट्र में भी जो गवर्नमेंट चेंज हुआ है, हाँ। उसमें आप कैसे देखते हैं? आपने जो बोल दिया था। अरे भाई मैं क्या बोलूँ, कोई गलत काम करेंगे तो मैं बोलूँगा, बट स्टेट गवर्नमेंट में भी मैं पढ़ जाऊँ, सब में पढ़ जाऊँ, तो मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोल सकता हूँ, मैं कानून के उल्लंघन के बारे में बोल सकता हूँ। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो यहाँ वो जो क्या कॉरिडोर, इट इज़ टोटली इलीगल। तो क्या लोग आपको मिलने के लिए मुंबई आए थे और उन्होंने आपको जो दिखाया वो आपको भाया, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं और आप पिटीशन करें? मैंने इंडिपेंडेंट रिसर्च किया। मेरे पास दैट इट इज अ फ्रॉड, absolutely fraud, complete fraud, on what terms? on the grounds that it will be snatching territory which doesn't belong to the government.
तो गवर्नमेंट कहेगी कि मंदिर के आजू बाजू का जो हमें वो डेवलप आजू बाजू कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो नोटिस भेजें जाके पढ़ो। दूसरा ऐसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। सीएमआई का अगर डेटा की बात करें तो 140 करोड़ देश में सिर्फ 44,000 का सैंपल साइज है। इंटरनेशनल एजेंसी जो कह रही है वो अलग है और इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो अलग है। चाहे ये बात हो सकती कि असंगठित क्षेत्र वाली जो बात है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट को भी समझ में नहीं आ रही है और शायद निर्मला सीतारमण उसको बेटर समझ रही है। अभी इसमें मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? मुझे राय पूछोगे एज ए प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, मैं कोई जवाहरलाल नेहरू से पिकनिक करके डिग्री लेकर नहीं आया। मैं I was a professor at Harvard, where I got a PhD with 2 Nobel laureates as my. So what is your assessment about Indian economy? It's a doom. It's doomed. It's going down, 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 down every day. It can crash any day. Many people are saying it's a K types of recovery. No K वे सब K- तुम्हें बुद्धू क्यों? बनाने के लिए के कहते हैं। इसमें नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये ऐसे जा रहे हैं, ये उसमें के कुछ नहीं है। सर 2024 में आप कैसे देखते हो? मोदी चलाएगा 2024? हाँ, मोदी के यदि वो इसी रास्ते में जाएगा, सुधरेगा नहीं तो हम विरोध करेंगे इसका कैंडिडेट बनने में। पर्सनल राइवलरी हो गई आपकी? हाँ, आपको वो आपको तो मिनिस्टर बना दे तो आप जो यही है ना, इसीलिए मैं इस चैनल को इंटरव्यू नहीं देता हूँ। और क्या है कि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मिनिस्टर आप नहीं मुझे बना। criticize कर पागल है ये, criticize कर क्योंकि मैं 2 बार मिनिस्टर बना, 6 बार एमपी नहीं, बना, बराबर है सर। तो फिर क्या ये स्टूपिड एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहे हो? जीएसटी का जो संकलन बढ़ा है शायद नो यू हैव विथड्रॉन दैट क्वेश्चन, नो? ओके। जीएसटी का जो कलेक्शन बढ़ा है, गवर्नमेंट कहती कि देख लीजिए भाई जीएसटी इतना अच्छा बढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है। I will not look at anything the government says. I look at the data. GST is a mess. It has created tremendous corruption. It was brought by the Congress government itself. It was brought by Congress government, but we passed it. BJP passed it. I was the only one who voted against it. Modi was against it when he was chief minister. But when he became prime minister, he became did a somersault. Modi का तो कोई सिद्धांत नहीं है ना. I opposed it, and I said this will have huge consequences. And even today, GST is not being fully collected because they don't no machinery for it. तो आपके और मोदी जी के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। नेचुरली, क्योंकि उसको तो आइडियोलॉजी है नहीं। हिंदुत्ववादी है वो हिंदुवादी मीन क्या? व्हाट इज द मीनिंग हिंदुवादी? राम सेतु का क्या बोल रहे हैं? बस देखा क्या बात है? अब उसको तो अब बोल देंगे नहीं, डंडा मिलेगी तुम चुप हो जाओ। बहुत सरस. तर हे सुब्रमण्यम स्वामी होते. नेहमीप्रमाणेच त्यांनी बऱ्याच प्रश्नाला थेट उत्तरं दिली. एका प्रश्नाला त्यांचा काय प्रतिसाद होता ते आपण बघितलं. माझा सहकारी सुनील दिवालसह मी राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, पंढरपूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.